मॉन्ट्रियल में कोरोना केसेस में इजाफे के बावजूद लेकशोर जनरल अस्पताल में मंगल के रोज तक कोई नया केस सामने नहीं आया। यह अस्पताल के लिए एक हौसला अफजा खबर है। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। मॉन्ट्रियल में कोरोना केसेस में इजाफे के बावजूद लेकशोर जनरल अस्पताल में मंगल के रोज तक कोई नया केस सामने नहीं आया। ये अस्पताल के लिए एक हौसला अफजा खबर है, जहां मौसम बहार में मुतअद्दिद बार कोरोना के नए केसेस सामने आए, जहां मुतासरीन की तादाद 70 तक पहुंच गई थी। यहाँ तक कि एक मौके पर इमरजेंसी रूम का अमला भी मुतासिर हुआ है। वेस्ट आइलैंड के अस्पताल में गुज़िश्ता 10 रोज से कोई नया केस सामने नहीं आया। अस्पताल ने वायरस के फैलाव पर काबू पाने के लिए इक़दामात का एक सिलसिला नाफिज किया, जिसमें मरीजों के कमरों की तश्कील नौ और मरीजों और अमले दोनों की हिफाजत के लिए प्लेक्सी ग्लास डिवाइडर्स की तनसीब शामिल है। मगरबी जजीरे के हेल्थ नेटवर्क के एक तर्जुमान के मुताबिक अस्पताल अब मौसम खिजा में इन्फेक्शन की मुमकिना दूसरी लहर की तैयारी कर रहा है और वक्त से पहले अहम इकदामात कर रहा है। गुज़िश्ता एक माह से भी जायद के अरसे के बाद क्यूबेक में एक ही दिन में सबसे ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए, जिस पर हुकाम का कहना है कि वो सूरत हाल पर कड़ी नज़र रखे हुए हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन सूबे क्यूबेक में एक बार फिर कोरोना वायरस के फैलाव में तेजी देखने में आ रही है। सूबे भर में 24 घंटों के दौरान 180 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि एक हलाकत सामने आई। गुज़िश्ता एक माह से भी जायद के अरसे के बाद सूबे में एक ही दिन में सबसे ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए, जिस पर हुकाम का कहना है कि वो सूरत हाल पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। इससे पहले 12 जून को इतनी बड़ी तादाद में सूबे में नए केसेस देखने में आए थे। वजीर सेहत ने अपने ट्वीट में कहा कि मजीद स्क्रीनिंग से ज्यादा केसेस सामने आ सकते हैं। हम खास तौर पर मॉन्ट्रियल में सूरत हाल पर कड़ी निगरानी कर रहे हैं। माहिरीन सेहत का कहना है कि अगर एक कदम पीछे हटकर देखें कि कनाडा में क्या हो रहा है, तो यकीनी तौर पर काबिल जिक्र है कि क्यूबेक वाहिद सूबा नहीं जिसमें नए केसों की तादाद में इजाफा हुआ। वाज़ेह है कि क्यूबेक में नए केसेस में इजाफा टेस्टों में इजाफे के बाद सामने आया, जबकि क्यूबेक कनाडा में कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है। साबिक लिबरल सियासतदान और दीगर 5 अफराद को मार्च 2016 में क्यूबेक की एंटी करप्शन यूनिट ने धोखा दही, बदईमानी और एतमाद की खिलाफ वर्जी के इल्जामात के तहत गिरफ्तार किया था। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। क्यूबेक की साबिक डिप्टी प्रीमियर निथाली नोकमादो और इनके मुबैना साथी ने बदअनवानी से मुतालिक इल्जामात की कार्रवाई रोकने की इस्तदा की है। साबिक लिबरल सियासतदान और दिगर 5 अफराद को मार्च 2016 से सूबे के एंटी करप्शन यूनिट ने धोखाधही, बदअनवानी और एतमाद की खिलाफ वर्जी के इल्जामात के तहत गिरफ्तार किया था। नोकमादो और इनके मुबैना शरीक मुल्जिमान इस मामले में ताख़ीर को गैर माकूल करार दे रहे हैं। उन्होंने 2016 में कनाडा की सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि इसने मुकदमात की लंबाई पर सख्त टाइमलाइन मुकर्रर की है। नोकमादो और इनके साथी मुल्जिमों के खिलाफ असल इल्जामात में से 5 को वापस लिया गया था, लेकिन इन्हें अब भी हुकूमत के खिलाफ एतमाद की खिलाफ वर्जी और धोखाधड़ी समेत 3 मुकदमात का सामना है। साबिक वजीर के जानिब से खुद पर लगने वाले तमाम इल्जामात की तरदीद की गई है। कनाडा की सेनेट कमेटी बराए कौमी खजाना की जानिब से जारी करदा एक अबूरी रिपोर्ट में कहा गया है कि वफाकी हुकूमत को कैनेडियन शहरियों के लिए वबाई मर्ज से मुताल्लिका इमदादी प्रोग्रामों को मजबूत बनाना चाहिए। इस हवाले से मजीद जानते हैं। कनाडा की सेनेट कमेटी बराए कौमी खजाना की जानिब से कहा गया है कि वफाकी हुकूमत के कोरोना वायरस के खिलाफ रद्द-ए-अमल में मजीद बेहतरी की जरूरत है। कमेटी की जानिब से जारी करदा एक अबूरी रिपोर्ट में कहा गया कि वफाकी हुकूमत को कैनेडियन शहरियों के लिए वबाई मर्ज से मुताल्लिक इमदादी प्रोग्रामों को मजबूत बनाना चाहिए और पार्लियामेंट को अखराजात की मंजूरी का इख्तियार वापस करना चाहिए। कमेटी का कहना था कि एक तौसी शुदा मंसूबे से मजीद कारोबार को मदद मिलेगी जो इन्हें बचाने के लिए दरकार है। ये कमेटी वफाकी अखराजात से मुताल्लिक रिफायती पार्लिमानी तरीक़ाकार में वापसी की भी सिफारिश करती है, क्योंकि पार्लियामेंट का हुकूमती अखराजात की मंजूरी और इसका जायजा लेने में बुनियादी किरदार है। कनाडा भर में कोरोना वायरस के बाइस हलाक होने वाले अफराद की तादाद 8,862 तक जा पहुंची है। इस हवाले से मजीद जानते हैं। कनाडा भर में कोरोना वायरस के फैलाव में एक बार फिर तेजी देखने में आ रही है। आखिरी इतलात के मुताबिक कनाडा में कोरोना वायरस से मुतासर होने वाले अफराद की तादाद 1,11,697 हो गई है। मुल्क भर में कोरोना वायरस के बाइस हलाक होने वाले अफराद की तादाद 8,862 तक जा पहुंची है। क्यूबेक के सूबा कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासर हुआ। सूबे भर में कोरोना वायरस के मजमूई केसेस की तादाद 57,796 हो गई है, जबकि सूबे में
कोरोना वायरस के बायस होने वाली हलाकतों की तादाद 5,698 तक जान पहुंची। ओंटारियो में कोरोना वायरस से 37,942 अफराद मुतासिर हुए हैं, जबकि हलाक होने वाले अफराद की तादाद 2,753 है। टोरंटो में चलने वाली तमाम गो ट्रेन और एक्सप्रेस ट्रेनों में मुसाफिरों के लिए अब मास्क लगाना लाजमी करार दिया गया है। बगैर मास्क के मुसाफिरों को सफर से रोका जा सकता है। इंतजामिया का कहना है कि ट्रेनों के अमले पर भी ये कानून लागू होगा और ट्रेनों में सीटों के दरमियान प्लास्टिक शीट भी इस्तेमाल की जाएंगी ताकि मुसाफिरों को एक दूसरे से दूर रखा जा सके। अल्बर्टा में कोरोना वायरस के फैलाव में इजाफा देखने में आ रहा है, जिस पर हुकाम ने तशवीश का इजहार किया है। सूबे भर में 9,728 अफराद को कोरोना वायरस से मुतासिर हुए, जबकि 172 अफराद हलाक हो चुके हैं। ब्रिटिश कोलंबिया में 3,328 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई, जबकि सूबे में कोरोना वायरस से हलाक होने वालों की तादाद 189 हो गई है। कोरोना वायरस की मूजी वबा ने दुनिया भर में मुसलसल अपने खौफजदा पंजे गाड़ रखे हैं, जिसके न सिर्फ मरीजों में बल्कि इससे अमवात में भी हर रोज़ इजाफा हो रहा है। इस हवाले से मजीद जानते हैं। कोरोना वायरस के मूजी वबा ने दुनिया भर में मुसलसल अपने खूनख्वार पंजे गाड़ रखे हैं, जिसके न सिर्फ मरीजों में बल्कि इससे अमवात में भी हर रोज इजाफा हो रहा है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 1,50,99,660 तक जा पहुंची है, जबकि इस मूजी वायरस से हलाकतें 6,19,609 हो गई हैं। अमरीका ताहाल कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासरा होने वाला मुल्क है, जहाँ न सिर्फ कोरोना मरीज बल्कि इससे हलाकतें भी अब तक दुनिया के तमाम ममालिक में सबसे ज्यादा हैं। अमरीका में कोरोना वायरस से अब तक 1,44,953 अफराद मौत के मुंह में पहुंच चुके हैं, जबकि इससे बीमार होने वालों की मजमूई तादाद 40,28,569 हो चुकी है। कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद के हवाले से ममालिक की फहरिस्त में ब्राजील दूसरे नंबर पर है, जहां ये वायरस 81,597 जिंदगियां निकल चुका है, जबकि कोरोना मरीजों की तादाद 21,67,532 तक जा पहुंची है। भारत कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफे के साथ इस फहरिस्त में तीसरे नंबर पर पहुंच गया है, जहां कोरोना से 28,771 हलाकतें हो चुकी हैं, जबकि इससे मुतासरा मरीजों की तादाद 11,94,888 हो गई है। कोरोना वायरस से रूस में कुल अमवात 12,580 हो गई, जबकि इसके मरीजों की तादाद 60,83,328 तक हो चुकी है। साउथ अफ्रीका में कोरोना वायरस की वबा से मजमूई अमवात 5,368 हो चुकी हैं, जहां इस वायरस से अब तक कुल केसेस की तादाद 3,81,998 रिपोर्ट हुई है। ईरान में कोरोना वायरस से मरने वालों की कुल तादाद 14,634 हो गई, जबकि कोरोना के कुल केसेस की तादाद 2,78,827 हो गई। सऊदी अरब में कोरोना वायरस से अब तक कुल अमवात 2,557 रिपोर्ट हुई हैं, जबकि मुमलिकत में इसके मरीजों की तादाद 2,55,825 तक जा पहुंची है। अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल ने तस्लीम किया है कि मुल्क में कोरोना के शिकार अफराद की असल तादाद रिपोर्ट किए गए केसेस से कम 13 गुना ज़्यादा है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तस्लीम किया है कि कोरोना वबा से मुल्क में हालात बेहतर होने से मजीद बदतर होंगे। अमेरिका में इस खतरनाक बीमारी से हलाक अफराद की तादाद 1,45,000 और बीमारों की तादाद 40 लाख तक जा पहुंची। व्हाइट हाउस में बगैर मास्क लगाए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सदर ट्रंप ने लोगों पर जोर दिया कि वो मास्क पहने और कहा कि वो खुद भी मास्क अपने साथ रखते हैं। अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने तस्लीम किया कि मुल्क में कोरोना के शिकार अफराद की असल तादाद रिपोर्ट किए गए केसेस से कम 13 गुना ज्यादा है। न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया, फ्लोरिडा, टेक्सास और न्यू जर्सी से सबसे ज्यादा मुतासिर हैं। 50 रोज बाद मुल्क में फिर से रोजाना 1,000 अफराद की अमवात भी होने लगी हैं, जबकि सिर्फ कैलिफोर्निया में बीमारों की तादाद 4 लाख तक जा पहुंची है। अमरीकी हुक्काम ने यह भी इल्जाम लगाया कि 2 मुश्तबा हैकर्स ने अमरीका में तैयार की जाने वाली वैक्सीन का डाटा चीन के लिए चुराने की कोशिश की है। सदारती उम्मीदवार जो बाइडन ने कहा है कि अगर वो सदर बने तो रोज़मर्रा के मामलात पर अमरीकी मुसलमानों की तजावीज़ और ख़दशात को पेश नज़र रखेंगे और मुसलमानों को अपनी इंतज़ामिया में शामिल करेंगे। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी के सदारती उम्मीदवार जो बाइडन ने कहा है कि वो मुंतखब होकर मुसलमानों को अपनी इंतजामिया में शामिल करेंगे। मुसलमान सेहत और फौज समेत हर शोबे में नुमाया खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने अमरीकी मुसलमानों की तंजीम एंगेज एक्शन की ऑनलाइन तकरीब मिलियन मुस्लिम वोट से खिताब करते हुए कहा। सदारती उम्मीदवार जो बाइडन ने कहा कि अगर वो सदर बने तो रोजमर्रा के मामलात पर अमरीकी मुसलमानों की तजावीज़ और खदशात को पेश नज़र रखेंगे और मुसलमानों को अपनी इंतजामिया में शामिल
शामिल करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ अमरीकी मुसलमान भी फैसला साजी में शराकत दार हों। मुंतखब हुआ तो पहले दिन मुसलमानों पर पाबंदियां खत्म करूंगा। सदर बनने के बाद हमारी पहली तरजीह होगी कि मुसलमानों की तजवीज़ और खदशात को सुना जाए जो हमारी कम्युनिटीज के लिए अहम है। उन्होंने कहा कि आप वो काम कर रहे हैं जो इस साल से पहले कभी नहीं किया गया। आप नवंबर में 10 लाख मुसलमानों को वोट डालने के लिए रजिस्टर कर रहे हैं। ये अहम है। आपकी आवाज़ आपका वोट है और आपका वोट आपकी आवाज़ है। मुसलमान सेहत और फौज समेत हर शोबे में खिदमात अंजाम दे रहे हैं। अमरीकी मुसलमानों की आवाज़ें अहमियत रखती हैं। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए प्राइम कनाडा टीवी।